उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। झीलों की नगरी के नाम से विश्व विख्यात भोपाल मध्य प्रदेश की भव्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। मंगलवारा मंदिर जी के इतिहास में प्रथम बार होने जा रहा है परम पूज्या वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी ससंग का 32वां वात्सल्यमयी मंगल वर्षा योग 2025 हेतु भव्याति भव्य मंगल प्रवेश। चातुर्मास कलश स्थापना समारोह रविवार 13 जुलाई 2025, स्थान श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, मंगलवारा, भोपाल। आप सभी धर्मानुरागी इस पुण्यशाली अवसर पर सम्मिलित होकर अपने जीवन को धर्ममयी अवश्य बनाएं। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। मत समझना डराने से हम डर जाएंगे, अब की बार तो हम हदों से पार जाएंगे, अब की बार तो हम हदों से पार जाएंगे। और मौत के नाम से दुनिया खौफ खाती है, मौत के नाम से दुनिया खौफ खाती है, अब की बार तो मौत भी हमारे नाम से खौफ खाएगी, अब की बार तो मौत भी हमारे नाम से शहर जाएगी। और कहते हैं कि वास्तव में तुम रंग के ख्वाब देखना मगर, तुम रंगीन ख्वाब देखना मगर, हमने जिनमत का झंडा पकड़ रखा है, हमने जिनमत का झंडा पकड़ रखा है। तुमने तो मात्र जैन मत को अपना माना है, तुमने तो मात्र जैन मत को अपना माना है, हमें तो जैन मत ने भी अपना माना है, हमें तो जैन मत ने भी अपना माना है। और इसीलिए तो मेरा ये बाना है, इसीलिए तो मेरा ये बाना है। माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, यूँ बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है, यूँ बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। समंत्र भद्र स्वामी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, पाप प्रणाली काव्यो वृत्तस्य ज्ञान चारित्र। क्या है व्रत लेना?
व्रत लेना खाना छोड़ना, नमक छोड़ना, मीठा छोड़ना, हरी छोड़ना ये नहीं है। ये तो कोई भी डॉक्टर छुड़वा देता है, ये तो नरकों में मिलता ही नहीं है। भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों मरता है। लोग यहाँ नमक मीठा हरी घी छोड़ देंगे, हमारा ये त्याग है वो त्याग। हमने कि त्याग कहाँ है, दिमाग में राग तो वहीं बैठा है। ध्यान रखना, या तुम त्याग में जीते हो या राग में जीते हो, बीतराग होकर कभी नहीं जीते हो। माँ मुज्जय मारज्जय माँ दुस्सहिट निट्य अत्यसु थिर मिच्छय जय चित्तम विचित झाणप्य सिद्धि है। आचार्य कहते हैं राग मत करो, दोष मत करो। और क्या कहते हैं, माँ मुज्जय मारज्जय माँ दुस्सहिट निट्य अत्यसु, इष्ट अनिष्ट की बात मत करो। तो फिर क्या कहते हैं, थिर मिच्छय जय चित्तम विचित झाणप्य सिद्धि। अपने आप में रुक जाओ, अपना अंदर झांक कर देखो क्या कर रहे हो तुम। सिर्फ धर्म के नाम को ये सोच लेते हो 2-4 जोड़ी कपड़े कम कर लेना। अरे कपड़े करने से धर्म कम होता तो सारे भिखारी मोक्ष ही चले जाते। सच पूछो, कपड़े कम करने से, खाना कम करने से, खाना तो शरीर का तेल है, पेट्रोल है गाड़ी को चलाने में। संयम रूपी रथ को मोक्ष महल तक ले जाने के लिए मुनि भोजन करते हैं। 40 दोष बिना सकुल श्रावक तने घर असन को, उनके घर पर भोजन लेने जाते हैं, तुम्हारे घर पर, और कुछ करने नहीं जाते हैं। तुम्हें उपदेश देने नहीं जाते हैं, भोजन लेने जाते हैं, लेकिन तुम्हें पवित्र करके आ जाते हैं। वो तो अपनी संयम रूपी गाड़ी में जाते हैं, क्योंकि सिद्ध की नौका अकेली नौका है, अकेले बैठ सकते हैं, सिद्ध अकेले हो गए। लेकिन संत की नौका है, कितने भी बैठ जाते हैं और सबको पार ले जाते हैं। ध्यान, संत का एक हाथ सिद्ध से और दूसरा श्रावक से होता है। अकेले आप कहते हो यह भव समुद्री अपार तारण के निमित्त सुविधि ठई, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर नौका सही। कभी विचार करना, नौका तिराती है क्या? नौका तिरा देगी क्या? जाकर बैठ जाना, उसी दिन डुबा देगी। नौका नहीं तिराती है। नाविक यदि कुशल हो तो नौका तिरा देती है। समझ गए? बीज वृक्ष नहीं देता है, लेकिन जो समय पर डाला जाए, जो स्वभावते उपजे ना सजल मेघते कौन है। कोई कहते पानी देने से पेड़ बड़ा होता है। अरे पानी दो, बेमौसम का पानी दे दो, पेड़ बड़ा होगा। आप कहोगे बीज से फल मिलता है, बीज डाल दो यहाँ पत्थर पर, फल निकलेगा। आप कहोगे धूप पड़ती हो, चले जाओ जेठ की दोपहरी में, धूप में फल निकलेगा? नहीं। भूमि अच्छी होगी, फिर बुआई करनी पड़ेगी, तराई करनी पड़ेगी, बीज डालना पड़ेगा, उसके बाद भी समय पर डालना पड़ेगा। और समय के डालने के बाद कीड़ा न लग जाए, जानवर ना खा जाए, और धूप बाढ़ से बचाना होगा, जानवरों से बचाना होगा, पक्षियों से बचाना होगा। फिर भी आपका दाना तो आ गया, हम तो निश्चिंत हो गए। अरे दाना आ गया, बेचने जाना भी होगा, और बेचने टाइम बेटाइम चले जाओ, खूब सीजन पे वही चीज़ आ रही और बेच के आ जाओ, तो सारे कोल्ड स्टोर बेकार हो जाते। तुम सब जानते हो कब तक रखना, कितना रखना, किन दावों में बेचना, लेकिन अपने आप को कैसे परमात्मा उत्पन्न करना, कैसे सम्यक दर्शन का बीज उत्पन्न करना, कभी ख्याल आया? आचार्य कहते हैं जिस प्रकार से फल और फूल बिना बीज के नहीं आते हैं, ऐसे ज्ञान और चारित्र तो फल और फूल हैं। सम्यक दर्शन को कहा है बीज अभावे तरो रेवा, कि बीज के अभाव में वृक्ष नहीं होता है। हमने बीज ही नहीं बोया, और आने वाली तो 20 साल बाद इतने भी नहीं मिलोगे। ये तो तुम्हारे माँ बाप का परिणाम है जो तुम यहाँ बैठे हो।
तुमने अपनी अकल और अपनी शकल देखना, क्या उम्मीद है परमार में बच्चे मंदिर आएंगे? क्योंकि क्या भरोसा कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए, एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। कि वास्तव में कांच का घट है। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत एक मामूली मकान, एक मिट्टी की इमारत एक मामूली मकान। खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिकाए ये खमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से इमारत टूट कर गिर जाएगी। कि वास्तव में टूट जाएगी ये इमारत। लेकिन सच बताना, इमारत टूट जाए उसके पहले पलस्तर और पुट्टी और पिलर सब लगा लेते हो, ये इमारत टूट रही उसके पहले लगाया? उसके पहले एक भी पिलर लगाया? यदि आपसे कोई कह दे कि तुम आज तो पूरी हीरोइन लग रही हो तो कितनी खुशी होती है, और कोई कह दे आज तो पंडिताइन लग रही हो, कितना मुंह लटक जाता है। आज तुम्हें कोई कह दे आज तुम भिकारन सी लग रही हो, कैसा लगेगा? समझ गए? फिर कहते हो अहंकार का भाव न रखो। एक व्यक्ति बोला माता जी मेरी पत्नी पूरी भोपाल में सुंदर है, सबसे सुंदर। हमने कहा किसने कहा? बोले वो ही कह रही थी। आप लोगों को हंसी आ रही है, सच बताना आप लोग अपने आप को ऐसे ही नहीं बताते। अरे हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, हमें तो बुराई नहीं करना, हम तो किसी का बुरा चाहते नहीं। फिर लड़ाई काहे पे हो जाती घर में? कोई पूछे कि आपके पतिदेव सीधे हैं, कहने लगे सीधे होते तो फिर रोना ही काहे का था, हमसे पूछो कैसे हैं। और कोई कह दे अच्छा तुम तेज कह रही थी, तो अच्छा है तुम्हारे पति तेज हैं, तो कहने लगे तेज होते तो फिर रोना ही काहे को था, फिर तो सारा तो भैया ने रख लिया। ये तेज होते तो फिर कैसा करते ना हिसाब से, जो सीधे पने में तो मारेगा। अब तुम ही अपने जुबान से एक सेकंड में गिरगिट को तो टाइम लगे, तुम्हें टाइम भी नहीं लगता। तुरंत सीधा कह दोगी, तुरंत तेज कह दोगी, चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी। समझ गए? एक सेकंड में तुम लोग बदल जाती हो। और फिर कहते हो हम तो सत्यवादी हैं। ये सत्यवादी बने से काम नहीं चलेगा। विचार करना कि हमने वैराग और ज्ञान के लिए क्या किया है। आत्म हित गेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। आपको यदि कह दें कि 1 घंटा 1.5 घंटा प्रवचन करेंगे तो सुन के पहले ही बुखार आ जाएगा। कहने लगे 1 घंटा बैठेगा कौन? और पिक्चर में 3 घंटे पलक तक नहीं झपकती है। यदि झपकती तो बंद आंखों से भी वो सब दिखाई देता है। समझ गए? क्योंकि अपनी अभिरुचि उधर है। हम उस भारत में रहते हैं जहाँ एक बेटा अपने पिता के वचनों के लिए राज्य को ठुकरा देता है। और कहते हैं कि कई ने कहा था कि बेटा दया मंथुरा के लिए, सत्य पिता के लिए और तपस्या तुम्हारे लिए। समझ गए? और लक्ष्मण को करो दया। कहने लगे क्या सत्य, क्या दया, क्या धर्म? अरे दिखा देता हूँ इन सबको। उन्होंने कहा किसको दिखाएगा? उस माँ की जिसकी मैं गोद में जाकर केकई के लिए कहा था, उस माँ के लिए जिसकी गोद में मैं जाकर सुख शांति पाता था, जिसकी गोद में मैंने किलकारियाँ भरी। आज उससे गुस्से में 2 शब्द कैसे कह देंगे? और तू कहता है कि मंथुरा, अरे मंथुरा हमारी माँ की दासी है। और वैसे भी दासियों पर, छोटे लोगों पर क्या महान पुरुषों को क्रोध करना। क्या करूँगा? और आप कहते हो पिता के लिए कहूँ कि क्या किया? तुम अपना वचन तो खुद निभाते हैं। हमारे भाई को राज्य से क्यों निकाल दिया? तो उस पिता के लिए जिसने कि जीते जी मुझे मुकुट बांधने की सोची थी, आज राज सत्ता के लिए उस पिता से 2 शब्द कह दूँ, कैसी बात करता है। और वो भरत
जो राज्य स्वीकार ही नहीं करना चाहता था, उसके प्रति कैसे द्वेष ले आऊं? उस भारत में रहने वाले हैं, उस भारत में रहने वाले हैं जहाँ बुद्ध एक मौत को देखकर संसार छोड़कर चले जाते हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़े ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचनलता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।